Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Ranin Sen. So in this lecture we are going to start with rectangular pulse. ठीक है, another type of function start करने जा रहे हैं जिसका नाम है rectangular pulse. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं rectangular pulse की. rectangular pulse में सबसे पहले हम बात करेंगे rectangular pulse of unit amplitude and unit duration Okay, rectangular pulse of unit amplitude and unit duration. Rectangular pulse का मतलब होता है, जैसे कि नाम में ही rectangle वर्ड दिया है, तो यानी कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कैसा रहेगा, रेक्टेंगल शेप का रहेगा, इस टाइप से. इस टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा और रेक्टेंगल शेप का रहेगा, इस टाइप से. आपका वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस रेक्टेंगुलर फंक्शन शो करता है जिसको हम डिनोट करते हैं रेक्ट से, रेक्ट ऑफ टी से, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू रेक्ट ऑफ टी. और एक्स एक्सिस आपका टाइम का एक्सिस होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ठीक है, रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड का मतलब होता है एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड आपका रहेगा 1. और यूनिट ड्यूरेशन का मतलब होता है यहाँ पे +1/2 और यहाँ पे -1/2. तो इसका जो टाइम पीरियड यदि हम देखें तो टाइम पीरियड कितना है, 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2. तो जो टोटल टाइम पीरियड होगा इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फंक्शन का, वो कितना होगा, वो आपका होगा यूनिट ड्यूरेशन यानी कि 1. ठीक है, इतनी बात क्लियर. चलिए सेकंड हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ. हाँ, इसका यदि हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसा रहेगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, रेक्ट ऑफ टी यानी कि रेक्टेंगुलर फंक्शन को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय RECT ऑफ टी, रेक्ट ऑफ टी कहते हैं. ठीक है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, यूनिट एम्पलीट्यूड मिल रहा है 1, कहाँ से कहाँ, फॉर हाफ लेस देन और इक्वल्स टू टी, फॉर हाफ लेस देन और इक्वल्स टू टी, एंड टी विच इज लेस देन और इक्वल्स टू हाफ. अदरवाइज आपको 0 मिलेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में यानी कि टाइम के -½ इज लेस, -½ और हाफ, टाइम के -½ और हाफ के बीच में आपका जो एम्पलीट्यूड है या फिर रेक्टेंगुलर फंक्शन डिफाइन है, जो कि कितना एम्पलीट्यूड दिया है, 1 दिया है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड बात करेंगे रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड, रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड A, rectangular pulse of amplitude A and duration
टी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका? कुछ इस टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये टी है, रेक्टेंगल शेप तो आएगा ही, ठीक है। ड्यूरेशन कितना ड्यूरेशन ले लेते हैं, चलिए ड्यूरेशन ले लेते हैं टी। टी ड्यूरेशन ले लिया, ठीक है। तो जब हम रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड ए एंड ड्यूरेशन टी का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स ऑफ टी, ए एम्पलीट्यूड शो करता है, रेक्ट टी बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब टाइम ड्यूरेशन, ओके। टाइम ड्यूरेशन वो टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका डिफाइन है। इसका एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा, ये 0 प्लस टी बाई 2 एंड दिस इज माइनस टी बाई 2। तो ये पूरा जो ड्यूरेशन होगा वो टी हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए रेक्ट फंक्शन क्या लिया था, ए रेक्ट टी बाई कैपिटल टी। ए कब होगा, एम्पलीट्यूड ए कब आ रहा है, फॉर टी इज फॉर माइनस टी बाई 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू टी इज लेस देन और इक्वल्स टू प्लस टी बाई 2 और 0 होगा अदरवाइज, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो हमें कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड ड्यूरेशन टी का फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ए रेक्ट टी बाई टी, टी यानी कि टाइम एक्सिस डिवाइडेड बाय कैपिटल टी यानी कि टाइम ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड डिफाइंड है, ठीक है, वो ड्यूरेशन लेना है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाला, ये पूरा, ये जो यही चीज़ हमें ध्यान में रखना है। इट शुड बी रिमेंबर्ड कि आपका रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड ड्यूरेशन टी के लिए हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ए रेक्ट ऑफ टी बाई कैपिटल टी, where a is the amplitude of the rectangular function and t is the time duration of the rectangular function in which amplitude a is defined, and a rect t by capital T is equals to a for minus t by 2 to t by 2, otherwise it will be 0, okay। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड एंड यूनिट ड्यूरेशन का, रेक्टेंगुलर पल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। यूनिट मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड 1 होगा, टाइम ड्यूरेशन 1 में, तो उसको हम रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड एंड यूनिट ड्यूरेशन बताएंगे। ड्यूरेशन देखिए, यानी कि 1 ड्यूरेशन में यदि एम्पलीट्यूड 1 है तो उसको हम यूनिट एम्पलीट्यूड एंड यूनिट ड्यूरेशन कहेंगे, यानी कि -1/2 यहाँ पे और यहाँ पे 1/2 का स्पैन और यहाँ पे 1/2 का स्पैन, तो जो टोटल स्पैन है वो आपका 1 है, तो इसलिए हम यूनिट ड्यूरेशन कहते हैं। या तो यूनिट ड्यूरेशन और उस यूनिट ड्यूरेशन में यदि एम्पलीट्यूड आपका 1 मिल रहा है तो यूनिट एम्पलीट्यूड एंड यूनिट ड्यूरेशन कहेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है। अदरवाइज ये आपको ध्यान रखना है कि रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड ड्यूरेशन टी के लिए
जो फंक्शन रिप्रेजेंट होता है वो होता है ए रेक्ट टी बाई कैपिटल टी, वेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेक्टेंगुलर फंक्शन एंड टी इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फंक्शन in which amplitude is defined. A rect t by, for this particular graphical representation, a rect small t by capital T is equals to a for minus t by 2 to t by 2, otherwise it will give a value of 0 because माइनस टी बाई 2 और टी बाई 2 का स्पैन के अलावा एम्पलीट्यूड कहीं और डिफाइंड नहीं है, बाकी सब जगह 0 0 है। ठीक है, अगेन दूसरी चीज़, मैंने लास्ट लेक्चर में इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताया था। बेसिक डिफरेंस ये बताया था कि ऑड फंक्शन हम किसे कहते हैं, जो कि सिमेट्रिक होता है अबाउट द ओरिजिन या फिर सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो उस टाइप के फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। और इवन फंक्शन किसे कहते हैं, जो कि सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम रेक्टेंगुलर पल्स की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर पल्स जो है ये आपका सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये भी आपका सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मगर यदि हम सिग्नम फंक्शन की बात करें तो सिग्नम फंक्शन में आपका जो सिमेट्रिक बनता था वो आपका इस टाइप से होता था, इस टाइप से बनता था सिमेट्रिक, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता था, इसलिए उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात होगी इसमें कि आपका जो रेक्टेंगुलर पल्स है, कभी कभी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉल्ड अ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इस टाइप के आपके ऑप्शन में आएंगे सिग्नम फंक्शन, रेक्टेंगुलर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर जो भी आगे चल के ट्रायंगुलर फंक्शन यदि हम पढ़ेंगे। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना ही है कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपका जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सिग्नम फंक्शन जो होता है वो होता है ऑड फंक्शन, क्योंकि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिमेट्री होता है अबाउट दी ओरिजिन, ये इस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और रेक्टेंगुलर फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिमेट्री होता है अबाउट दी वाई एक्सिस, इस प्रकार से। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।